हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड क्लास है। लास्ट टू क्लासेस के अंदर हमने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर्स की, स्पेशली उस पर हमने खूब सारा काम किया है। इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट टू क्लासेस में डिस्कशन किया है। तो अगर आपका छूटा हुआ है ऐसा कुछ, तो आप पिछली दो क्लासेस को देख के पहले वो कवर अप करो। इसके बाद हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं अपना रैशनल एंड इरेशनल या फिर नंबर सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं, जैसे ठीक है, एक सेकेंड बस। तो डेसिमल्स में आपने एक चीज देखी है, डेसिमल्स दो तरह के होते हैं। कुछ डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है, और कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ पाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा हम देखते हैं ऐसे डेसिमल्स, ऐसे फ्रैक्शंस होते कैसे हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं, मतलब हमारा टॉपिक जो है अभी वो है आपका टर्मिनेटिंग एंड, बहुत बड़ा टॉपिक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट होते हैं और ऐसे डेसिमल नंबर या फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा लाइक 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 डिवाइडेड बाय 2 का जो आंसर आता है वो 2.5 आता है, और आई होप सबको पता भी होगा। ठीक है, अदरवाइज जल्दी से 2 टाइम्स 4 देन 1.0 एंड 2 5 टाइम्स 10, और आपका यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए। 1 डेसिमल प्लेस पे आ सकता है, 2 डेसिमल प्लेस पे आ सकता है, उससे आगे जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 1 डेसिमल प्लेस पे आया और ये आपका रिमाइंडर जो नीचे की तरफ आ गया वो जीरो आ गया। ठीक है, ऐसी और भी फ्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं जहां पे आपको रिमाइंडर जीरो मिलेगा। उससे पहले जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ये सारे आपके इंटीजर्स पार्ट में आते हैं, इंटीजर्स कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे फ्रैक्शन आपका है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे फ्रैक्शन है। एक और फ्रैक्शन देखते हैं, मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.75 आई थिंक। ठीक है, 4 1 टाइम 4, ये आपका 3 आ गया, डेसिमल 0, 4 7 जा 28, और ये बचा आपका 2 पॉइंट लगा है 0, और ये हमारा आ गया 4 5 टाइम्स 20, और ये आपका फिर से रिमाइंडर 0। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे जितने डेसिमल प्लेस के बाद आ जाए। बहुत से बड़े बड़े फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डेसिमल प्लेस बहुत आगे जाएगा, तब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा, बट अल्टीमेटली दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस भी हैं जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है 10/3। अगर आप 3 से ना 10 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 9 1, क्योंकि पहले आपका 1 है, तो फिर से आपने डेसिमल लगाया 0, फिर से 3 टाइम्स 9, फिर 1, डेसिमल लगाया 0, फिर से 3 टाइम्स 9, फिर से 1। साफ साफ दिख रहा है रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, आपका 1 हमेशा बचता जाएगा। मतलब जो ये वाला नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर कभी जीरो आएगा नहीं। आपके पास टाइम है, करते जाओ, कभी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, हमेशा रिमाइंडर में 1 बचता रहेगा। ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टर्मिनेटिंग है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। इवन ये जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो ठीक है, यहां पे हमारे पास फ्रैक्शन था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? जो चीज रिपीट होती है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3, और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 3.3, और उसके ऊपर एक डॉट लग जाएगा। जो हिस्सा, जो पोर्शन या जो डिजिट और नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं बार बार, उसके ऊपर एक बार लगा देते हो,
जो ये बताता है कि ये आपका जो फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और जिस पे बार लगा है वो आपका रिपीट हो रहा है। मे बी बार एक से ज्यादा पे लगाओ। सपोज अगर हम लिखते हैं 1.23 बार, इसका मतलब है 1.2323 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ऐसे चलता जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन से ऐसे नंबर्स बनते हैं, दैट मींस ऐसे नंबर्स को वापस भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने इसको देखा भी था। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में छुड़ा दिया था, वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इनको वापस हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जरूर आता है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 2 में हमने इसको देखा था कैसे किया जाता है, प्लस इसका एक पोर्शन जो छूट गया था उसको हम आज भी कवर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो ये बार लगा होता है ना, जैसे हर साइन का एक मतलब होता है, तो ये जो बार लगा होता है इसका मतलब, इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड विनिकुलम। ये जो बार लगा होता है इसको हम लोग विनिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो खाली जीके का क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि डेसिमल्स आपके टर्मिनेटिंग भी होते हैं, डेसिमल्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें जो पोर्शन हमारा रिपीट होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तब मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। क्या बिना डिवीजन के भी हम लोग जान सकते हैं कि जो हमारा डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? चलो इसको देखते हैं, ठीक है। करना क्या है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 27 डिवाइडेड बाय 36। अब हमको ये जानना है कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है, अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसके बाद रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिवाइड करो, लेकिन हमें हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म नहीं करना है। तब हम इसको कैसे करेंगे? एक सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपको इसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर है बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमें सबसे पहले उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 3 एक कॉमन फैक्टर है, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 2 just 6, ठीक है। 3 9 जा 27, अभी भी आपका जो 9 डिवाइडेड बाय 12 है वो अभी भी आपका फैक्टराइजेबल या फिर रिड्यूसिबल है। इसमें भी 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, सो 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 4 जा 12, मतलब जो 27/36 था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया 3 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पे मैं कर भी सकता हूं, डेसिमल एंड 0 4 7 टाइम्स 28, आपका 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 4 5 टाइम्स 20, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन हमें तो वैसे करना नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? सिंपल सा, ध्यान से समझना। अगर किसी फ्रैक्शन को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन उसका सिर्फ डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे। उसका जो डिनोमिनेटर है आप उसके फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसको ऐसे पावर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। उसको ऐसे पावर फॉर्म में लिख दो, या नहीं भी लिखोगे चलेगा, आपने 2 into 2 लिख दिया। अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 या 2 की पावर्स, सिर्फ 5 या 5 की पावर्स, या फिर 2 and 5 की पावर्स का कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई भी आपका डिजिट या नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये है दैट मींस ये आपका टर्मिनेटिंग है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मतलब क्या मैंने बताया, अगर डिवाइड में आपका सिर्फ 2 की पावर्स, मतलब a डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर समथिंग, या तो ऐसा बचे, ऊपर आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर डिनोमिनेटर में a डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, 5 की कोई भी पावर हो सकती है, या फिर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर n। अगर ऐसा है, और यहां पे जो आपका m और n है ये दोनों हमारे बिलोंग करते हैं किसको? होल नंबर को, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब वो आपका जो डेसिमल नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को चेक करने के लिए कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं टर्मिनेट करेगा, रिकर होगा या रिपीट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, आपको उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, उसका डिनोमिनेटर चेक करना है, या तो उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर्स होंगी, मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है,
या फिर उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ आपके 5 के पावर्स होंगे, ठीक, 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, या फिर उसके डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 की पावर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक। अगर ऐसा है दैट मींस वो फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, इवन 2 5 के रहते हुए भी कुछ भी आ जाता है, दैट मींस हमारा वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अभी देखते हैं। ये आपका हो गया एक थ्योरम है, ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको बताती है विच डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड विच डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे, सपोज मैंने लिखा 25 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको हमें देखना है कि ये टर्मिनेट करेगा नॉन टर्मिनेट होगा। तो आपका ये जो 3/4 है ये कैसा है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। 25/30 इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 5 टाइम्स 25, 5 6 टाइम्स 30। अब 5/6 जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फ्रैक्शन। अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो इसको आपको चेक करना है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। इसका जो डिनोमिनेटर हमने चेक किया तो ये आपका 5 और इसको हम फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं। हमने बात किया है कि कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का वो 2 एंड 5 इनके अलावा किसी भी नंबर को कंटेन नहीं करना चाहिए, इवन 2 5 के रहते हुए भी। तो यहां पे 2 तो है बट साथ में 3 भी तो है। इसका मतलब ये जो 5/6 है या फिर 25/30 था, ये कैसा डेसिमल हो गया, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के जान सकते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आपको एक बार फिर से ध्यान से देखना है। बस सिर्फ फोकस करना है आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, वो 2 एंड 5 के पावर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो m और n की वैल्यूज है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक। तो इस तरह से आप जान जाओगे कोई भी डेसिमल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहां पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बट हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको यहां पे कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया 15 डिवाइडेड बाय 400। अब 15/400 सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाइड नहीं है, आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 5 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ये आपका हो गया 5 3 टाइम्स 15 और अपॉन में आ गया 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40 और 0, तो 3/80। और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको में फैक्टराइज कर देना है। तो आपका 80 बनता है 8 इंटू 10 से, और 8 बनता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 10 बनता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये आपका हो गया 80, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो और आंसर दे सकते हो, या फिर आप पहले ऐसे कर लो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स को कंटेन करता है। दैट मींस जो फ्रैक्शन था ओरिजिनल 15/400 ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको सबके साथ करना है। जल्दी जल्दी से और को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 15/400 टर्मिनेटिंग है। फिर हमारा 25/30 ये तो हमने अभी चेक किया था, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 टाइम्स और नीचे आ गया 6, और 6 का जो फैक्टराइजेशन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में एक ऐसा नंबर है जो 2 और 5 के अलावा है, दैट इज 3। इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो आपका रिकर होता जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ आता जाएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। नंबर 3 35 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं। 5 7 टाइम्स 35, इसके बाद 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और इसके बाद 7/25 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में करेंगे, तो 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, या फिर इसको एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में कर लो, तो ये हो गया 5/2, सॉरी 7/5 पावर 2। तो डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2, सिर्फ 5 या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, नो अदर डिजिट शुड बी प्रेजेंट।
तो साफ साफ दिख रहा है सिर्फ 5 है, इसका मतलब जो मेन फ्रैक्शन था 35/125 वो टर्मिनेट करेगा, हमेशा आपको रिमाइंडर्स में 0 मिलेगा। ये आपका चेक हो गया, ठीक है। एक और बचता है 6/32, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। 6/32 के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उसको रिड्यूस कर लो, तो ये हो गया 2, 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2 और 2 6 जा 12, 3/16। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो डिनोमिनेटर का। ध्यान रखना है सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, ये जानने के लिए कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब सिर्फ 2 की पावर्स हैं। तो ये भी आपका कैसा फ्रैक्शन हो गया, सॉरी ये आपका कैसा नंबर हो गया, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये भी नंबर जो आपका 6/32 है ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ये वाला कैसा था, ये भी टर्मिनेटिंग था, सिर्फ एक ऐसा फ्रैक्शन इसमें था 25/30 जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को देखकर बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए जान सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेट करेगा और कौन सा फ्रैक्शन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपसे पूछा जाता है, प्लस ऐसे क्वेश्चन जो ये टॉपिक है वो आपको ये भी जानने में हेल्प करता है, जब आप कैलकुलेशन करोगे किसी और चैप्टर के अंदर तो आपको वहां पे ये रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा ना कि जो आपका आंसर आने वाला है उसमें रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक तरह से आपके बेसिक्स में रहेगा जो बाकी चैप्टर्स के अंदर भी आपको काम आएगा। अब यहां पे क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपके पास ये है 257 डिवाइडेड बाय 5000, हमें इसमें डिवाइड नहीं करना है। आप चाहो तो पहले इसको, अगर आपसे पूछा गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो हम करने को तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5000 से हम 257 को डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन एक तो यहां पे लिखा भी है डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना तो है बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हमें डिवाइड तो करना ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये किसी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होता और वहां पे आपका कोई क्वेश्चन इस लेवल पे आके रुका होता तो वहां पे आप डिवाइड करके आंसर नहीं निकालोगे, आपके पास ट्रिक्स होती है और वो ट्रिक क्या है वही यहां पे आपको समझना है, ठीक है। तो यहां की पढ़ी हुई चीज किसी और चैप्टर के अंदर भी आपको काम आने वाली है। चलो तो कैसे करना है, एक चीज देखना, छोटी क्लासेस में आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। मतलब वैसे तो ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे किसी छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ऐसे जो नंबर्स हैं इनको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। और इनसे जो डिवाइड करने का तरीका होता है बहुत आसान होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, मतलब आपको फिर अलग से डिवाइड नहीं करना है। जितने जीरोस होते हैं उतने डेसिमल प्लेस पे हम लोग सीधे डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका कहीं पर लिखा हुआ है 23 डिवाइडेड बाय 10, नीचे एक जीरो है तो हम सीधे क्या करते हैं 2.3 कर देते हैं ना, ठीक। एक और ले लो, मैंने लिखा 127 और डिवाइडेड बाय 100, नीचे कितने जीरोस हैं 2, तो राइट हैंड साइड से लेते हुए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब डेसिमल नहीं लगा होता है तो ये माना जाता है कि डेसिमल ऐसे यहां पे लगा है। 127 का मतलब है 127.0, तो अगर 127 को 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, कितने प्लेस, जितने प्लेस जीरो हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.27। तो अगर 10, 100, 1000, 1000, 10,000 ऐसे नंबर से डिवाइड करना है तो उसको डेसिमल डिवीजन बोलते हैं और ये सीधे किया जाता है। वहीं से हेल्प लेते हुए यहां पे आपको क्या करना है, अगर 5000 है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हमें क्या करना है, नीचे आपको इनमें से कोई नंबर अगर बन सकता है तो बना लो, बन जाएगा। कैसे, अगर मैं 5000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 10,000, ठीक। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका क्वेश्चन अनचेंज रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, और बस। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 टाइम्स 14, 1 2 5 टाइम्स 10 और 1 11, फिर बचा 1 2 2 टाइम्स 4 एंड 1 5। तो एक बार चेक कर लो, ठीक है, इतना ही आएगा ना 500 और 15, और इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आता है, और ये क्वेश्चन अब हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल कहां पे है, डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहां पे है, इसको कितने प्लेस इधर लाना है 4 प्लेस, लेकिन यहां पे तो 3 प्लेस हैं, तो क्या करना है यहां पे एक जीरो बढ़ा देंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट और ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, मतलब 0.0514। तो बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के इसका सीधे आपको एक आंसर मिल जाएगा। एक ट्रिक है जो आप बाकी किसी चैप्टर में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो ऐसी ट्रिक्स का यूज करके भी आप अपना कैलकुलेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो यहां पे आप पढ़ते हो वो आगे आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक टॉपिक था डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को लेकर कैसे किया जाता है, सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपने सीखा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और इसके टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको लगाओ। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए, अब वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टर्न पे छोड़ दिया था, पहले हम उस पे आते हैं। लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, मुझे क्वेश्चन लास्ट टर्न वाला तो बहुत एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे था, जैसे अगर मैं लिखता हूं 1 पॉइंट, सपोज मैंने लिखा 1.7 एन बार, तो लास्ट टर्न पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें बार सिर्फ एक प्लेस पे होता है, जो विनिकुलम होता है वो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस पे होता है, वो भी डेसिमल की जस्ट बाद। तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके उसको कुछ सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, यहां पे क्या है, जो विनिकुलम है वो 2 पे है, लेकिन साथ में एक ऐसा नंबर भी है जो डेसिमल के जस्ट बाद है और जिसपे विनिकुलम या बार नहीं लगा है। तो पहले में काम करते हैं, एक आपको क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था लास्ट टर्न पे, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसमें आपका बार 2 डिजिट्स पे है और वो भी डेसिमल के तुरंत बाद। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, एक्सप्रेस 1.27 बार इन द फॉर्म P डिवाइडेड बाय Q एंड Q शुड नॉट 0। ठीक है, ये तो क्लियर है कि कहीं भी अगर फ्रैक्शन होगा तो तुरंत एक डिस्क्लेमर डाल देना है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो पहले हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको लेट करना है कितना, x। तो 1.27 बार को सबसे पहले आप x के बराबर मान लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पे आपका विनिकुलम है, 2 पे बार है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी ना, अगर 1 पे होगा बार तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना, और ये चीज आगे कैरी करेगी। ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे क्योंकि बार 2 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x, और इसको एक बार ऐसे भी लिख दिया करो साथ में, 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जिस पे बार लगा है वो ग्रुप रिपीट होगा। तो अब क्या करना है, इधर 100 से x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100x से मल्टीप्लाई करो। अभी पीछे बताया आपको, 100 से डिवाइड करने पे डेसिमल इधर भागेगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल उधर शिफ्ट होगा। कितने प्लेस, 2 प्लेस, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा 127.27। जो डेसिमल है वो यहां पे आ जाएगा, सॉरी, जो डेसिमल आपका है वो 2 प्लेस करके यहां पे आ जाएगा। और ये इसके बाद क्या करना है, आपको और लिख देना है। ठीक है, जैसे 4 डिजिट्स यहां पे, तो यहां पर भी मेंटेन कर दो, क्योंकि डॉट 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 बता रहे आपके पास तो बहुत सारा 2.27 है, तो यूज कर लो उसमें से। तो यहां पर x वाली लाइन में भी डेसिमल के बाद मैंने 4 टाइम्स लिखा था, तो यहां पे भी जब आपका डेसिमल यहां मूव किया तो एक 27 और बढ़ा दो। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बिल्कुल उसी तरह से 2 से इक्वेशन से 1 को माइनस कर दो। क्या हो जाएगा, लिख के कर देना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका आ गया 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट, नीचे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.2727 डॉट डॉट डॉट, और इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, बस लास्ट क्लास में पार्ट 2 में हमने एक डेसिमल के बाद 1 पे बार था उसको किया था, यहां पे 2 पे बार है। माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 99x, ये कितना आ जाएगा पॉइंट, और यहां पे 0 आ गया, ये कितना है 126, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाय 99। और x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने लेट किया था 1.27, मतलब जो आपका 1.27 है, 1.27 अगर इसको हम किसी फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 99। ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो आपके 1.27 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सेकेंड बस, एक चीज आपको दिखा दें। ठीक है, देखो, अब
126 अपॉन 99, 126 अपॉन 99 का मतलब क्या निकला? अगर मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो 1.27 बार की इक्वल क्यों है? ठीक है, देखो अगर मैं यहां पे 126 और डिवाइडेड बाय और इसके बाद 99 करता हूं, आंसर में देखो क्या आ रहा है 1.2727। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ 1.272727, मतलब जो 27 है उसका रिकर हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये आपका मतलब होता है किसी भी बार्ड नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब वापस अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक, एक चीज और, ऐसा कोई एक फ्रैक्शन फिक्स नहीं है कि मैंने इसको अगर ये निकाला तो यही एक फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है, ऐसे इनफाइनाइट फ्रैक्शंस हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर इसको हम रिड्यूस कर दें कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, नीचे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब एक फ्रैक्शन और है। ठीक है, इसको भी जरा देखो, अगर मैं यहां पे 42 डिवाइडेड बाय 33 करता हूं, हमें फिर से वही मिलता है। इवन ये अभी और रिड्यूस हो सकता है, ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और नीचे हो जाएगा 11, मतलब अगर 14 अपॉन 11 को भी हम रिड्यूस करेंगे तो हमें अभी भी वही मिल जाएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 11, यहां पे भी आंसर है। मतलब बार्ड नंबर ऐसी इनफाइनाइट फ्रैक्शंस के इक्वल होते हैं जो सॉल्व करने पर, डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करने पर वापस आपको वही नंबर फिर से मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन जिसमें आपका बार्ड नंबर होता है 2 पे। अब हम करते हैं वो क्वेश्चन जो आज का हमारा था, इसमें भी आपका बार 2 नंबर पे है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे जो 2 नंबर पे बार है उससे पहले आपका एक ऐसा डिजिट भी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पे आपका लिखा हुआ है 0.1 और 34 पे बार है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? सारा तरीका वही है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.134 बार। बार तो हमारा 34 पे लगा है, इसको हम थोड़ा सा 2 पार्ट में करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा सा आपके लिए शायद वो टफ हो जाए। ठीक है, तो बेटर है हम इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगी, एक 2 लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं और बिल्कुल बार के पास में ले आते हैं, उसका पड़ोसी बना देते हैं। कैसे? हमें पता है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल इधर भागेगा, 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो हम डेसिमल को यहां पे लाना चाहते हैं ताकि बार के बिल्कुल एडजेसेंट आपका डेसिमल हो जाए, बार के बिल्कुल साइड में आपका डेसिमल हो जाए, जैसे हमेशा सारे नंबर्स में होता है। तो उसके लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका जो एक अनबार्ड है उसको हम लोग शिफ्ट कर दें और डेसिमल की जस्ट बाद में आपका बार नंबर आ जाए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 10x इज इक्वल्स टू, और ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, कितना हो गया ये 1.34 बार। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी क्वेश्चन की जैसा हो गया जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, ये आपका फिर से वैसे ही हो गया। अब बस सॉल्व कर देंगे तुरंत हम। तो ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 1। अब इससे मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में अब इस लाइन से में कोई मतलब नहीं है। अब हम सारा काम यहां से परफॉर्म करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे विनिकुलम है, 2 पे, मतलब हमें बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, और इसको पहले वैसे भी लिख दो। ठीक है, ये आपका इज इक्वल टू 1.3434 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका बन गया 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू, और डेसिमल आपका यहां पे आ जाएगा तो 134, ये आपका हो जाएगा 134.3434 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। मतलब डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई होके यहां पे आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दो। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमको इसी से मतलब है। तो ये आपका हो गया कितना, यहां पे आ गया आपका 1000x इज इक्वल टू 134.3434 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 1.3434 एंड सो ऑन। और इसके बाद जब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 990x। ठीक है, 1000 से
10 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 990x आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका कितना आ गया, देखो डेसिमल है इसके बाद तो सब जीरो हो गया, ये हमारा हो गया 133, ठीक है, 4 माइनस 1 3, सो 133, मतलब ये आपका जब x उधर शिफ्ट होगा 990 उधर शिफ्ट होगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1333 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और x हमारा किसके इक्वल है, 0.134, दैट मींस 0.134 बार इज इक्विवेलेंट टू अ फ्रैक्शन 133 डिवाइडेड बाय 990, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बार्ड क्वेश्चंस को, उन पे जिनके ऊपर बार लगा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, उनको किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक बार इसको भी अच्छा चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, वैसे सही है बट एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका आ गया 133/990, 133 डिवाइडेड बाय 990, तो ये देखो आपका आ गया 0.1, ठीक है, 0.1, और उसके बाद 343434 रिकर होना शुरू हो गया। 134 रिकर नहीं हो रहा है, 1 आपका एक बार आया, फिर 3434 ये आपका रिकर होना शुरू हो गया, मतलब हमारा आंसर भी सही है। और ये भी मैंने आपको बता दिया, हो सकता है, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने बोला था थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, मतलब अगर किसी और ने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लग रहा है नहीं उसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा हमारे पास 3 आंसर हैं, और तीनों को सॉल्व करने पर जो आपका आंसर मिलता है तो 1.27 बार ही मिलता है, मतलब एक रिकरिंग फ्रैक्शन आपकी एक जो आपका रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो बहुत सारे फ्रैक्शंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, आपकी किसी फ्रेंड का आंसर कुछ और आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक में ये क्वेश्चन और आंसर कुछ और आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो कैलकुलेटर से चेक कर लो या फिर आप अपने नोटबुक पे रफ में जाके चेक कर लो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे आपको कोई वरीड नहीं होना है। चलो, लास्ट जो पार्ट 2 था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि हम रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, याद है हमने किया था, जैसे अगर सपोज 2 है और 3 है, इसके बीच में नंबर्स हमें इंसर्ट करने, ये तो बहुत आसान है, बट रैशनल 2 एंड 3 भी रैशनल हैं, और इसके बीच में हमें जो और नंबर इंसर्ट करने हैं वो भी रैशनल है। अगर हमें ऐसा करना है तो ये तो बहुत इजी सा है, आप ओरल कर सकते हो, 2.1 2.2 2.3 जितने नंबर डालने डाल दो, 2.01 2.02 2.03, 2 से बड़ा 3 से छोटा, बहुत से नंबर हैं। फिर हमने किया था फ्रैक्शन के फॉर्म में भी, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, एक ऐसे थे जिसमें आपका जो फ्रैक्शन था वो डिनोमिनेटर को सेम रखता है, मतलब दोनों फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तब उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, पार्ट 2 के अंदर जाके आपको चेक करना है अगर आपको कंफ्यूजन है। देन ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें आपको जो डिनोमिनेटर मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, इनके बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे उसको भी आपको पार्ट 2 में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके बाद मतलब अभी हमने सिर्फ ये किया था रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ये पार्ट 2 तक हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें काम करना है इरेशनल्स पे, ठीक है, मतलब 2 इरेशनल के बीच में एक इरेशनल, या फिर 2 रैशनल के बीच में एक इरेशनल, या फिर इरेशनल के बीच में रैशनल, अल्टीमेटली इरेशनल अब आ जाएगा, ठीक, मतलब अब इरेशनल्स पे काम करना है। तो सबसे पहले तो यहां पे इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर्स, ध्यान रखना 4 टॉपिक हो गए आपके, रैशनल बिटवीन रैशनल ये तो एक हो गया, बाकी जो 3 टॉपिक हैं उनको करने का तरीका अब एक होने वाला है। बाकी 3 टॉपिक कौन से हुए, ठीक है, टोटल 4 टॉपिक हैं, जिसमें से आपका रैशनल बिटवीन रैशनल तो एक टाइप से होगा, बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं उनको एक ही टाइप से हम करेंगे। अब हमारे पास बचता है इरेशनल बिटवीन इरेशनल, हमारे पास बचता है रैशनल बिटवीन इरेशनल, और हमारे पास बचता है इरेशनल बिटवीन रैशनल, मतलब 3 टॉपिक हैं हमारे पास जिसमें इरेशनल की बात होगी, और तीनों को करने का मेथड जो है वो सेम है। रैशनल बिटवीन रैशनल का मेथड अलग है, पार्ट 2 में खत्म हो चुका है, इन 3 का मेथड एक जैसा है, इसको हम इसी पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो जहां पर भी इरेशनल की बात आ जाए एक ही मेथड आपका लगेगा, आप एक सीख लोगे आपको तीनों मेथड आ जाएंगे, ठीक है। कैसे करना है, अब यहां पे आपको 2 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन 2 एंड 3 जो कि खुद रैशनल है, मतलब हमारा ये जो टॉपिक हुआ
ये हो गया कि दो रैशनल्स के बीच में एक इरेशनल या एक से ज्यादा इरेशनल, ये आपका रैशनल हो गया, एक और आपका रैशनल हो गया, और बीच में हमें कैसा नंबर चाहिए, बीच में हमें चाहिए इरेशनल। ये टॉपिक हमारा है, ठीक है। देखो क्या करना है, आपने लिखा 2 और ये आपने लिखा 3। अब इनके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर देना है, ठीक। कैसे देंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर कर दो, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, ठीक है। मेथड आपके एक से ज्यादा हैं, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो आपकी बुक्स में भी और आपको अप्लाई भी करना है, एक और मेथड भी है वो भी बता देंगे, वही बुक से बाहर नहीं है। तो दोनों का स्क्वायर कर देना है सबसे पहले, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मैसेज एक स्टेटमेंट दे दिया दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज आपको यहां पे समझ के रखनी है, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कोशिश करो कि आपको स्क्वायर्स लर्न हो, इंटीजर्स फॉर्म में भी लर्न होने चाहिए और आपके डेसिमल फॉर्म में भी, कोई इंटीजर से डेसिमल बन जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर। कोशिश करो कम से कम 25 तक तो लर्न ही होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें इरेशनल नंबर की बात होगी बिटवीन रैशनल और इरेशनल कर पाओगे, वरना टाइम लगेगा और हो सकता है ना भी कर पाओ। जैसे 25 का स्क्वायर क्या, सॉरी जैसे आपका 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अब इससे हम लोग 1.2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर 12 का स्क्वायर 144 है तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको भी 12 के जैसे ट्रीट करो, तो ये तो हो गया 144। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक डेसिमल प्लेस की जगह दो डेसिमल प्लेस पे आपका डेसिमल लग जाएगा। ऐसे ही आप जो डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल नंबर्स हैं, इंटीजर्स के थ्रू उनका स्क्वायर आप निकाल भी सकते हो सीधे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें है क्या, जब हम स्क्वायर्स की बात करते हैं तो दो तरह के स्क्वायर्स होते हैं, दो नंबर्स आपके होते हैं। नंबर 1 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड नंबर 2 नॉन परफेक्ट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाने पर उनका आंसर आ जाए। जैसे मैंने लिखा 25, अगर 25 पे रूट लगाने पर ये कितना आ गया 5, मींस ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अगर अंडर रूट सॉल्व हो गया, अगर क्यूब रूट सॉल्व हो गया, ठीक है, जो भी रूट है, अगर उसका आंसर आता है दैट मींस वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका अंडर रूट 25 था, परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अगर मैं 5 पे अंडर रूट लगा दूं तो मुझे आंसर सीधे नहीं मिलेगा, इसका डेसिमल आंसर कुछ होता होगा बट हमें डेसिमल्स में नहीं जाना, इसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिन पे रूट का साइन लगाने पर वो अंदर रह जाते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं आता है, वो आपके नॉन परफेक्ट है। तो आपको परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से समझ में आने चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आपको स्क्वायर्स लर्न होंगे। अगर आपको स्क्वायर नहीं लर्न होंगे तो प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, हमें इनके बीच में दो रैशनल नंबर इरेशनल डालने हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया, इसको मैं आप लोगों के लिए अलग से जल्दी से लिख देता हूं। तो आपको दो तरह की चीजें देखनी है, नंबर 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या बनाएगा, वो हेल्प करेगा आपको रैशनल्स में, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको हेल्प करेगा इरेशनल्स में, ठीक है। इसको समझना। अब ये क्या इसका मतलब है वो आपको मैं अभी यहां पे बता रहा हूं। तो देखो अब यहां पे हमको क्या निकालना है, इरेशनल निकालना चाहिए, तो बहुत इजी हो गया। इरेशनल का मतलब है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, ऐसे नंबर्स जिन पे स्क्वायर रूट का साइन लगा और वो सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। तो अब क्या है, 4 और 9 के बीच में ऐसे बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 5 ले लिया और आप 6 ले लो, ठीक है, ये दो नंबर ले लो, और इसके बाद वापस सब पे स्क्वायर रूट लगा दो, तो अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, और अंडर रूट 9 हो गया। अब अंडर रूट 4 ये तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 9 ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या थे, ये थे आपके परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। लेकिन अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 ये बाहर नहीं आ पाएंगे, ये अंदर ही बंद हो गए। मींस 2 और 3 के बीच में आपने दो इरेशनल नंबर इंसर्ट करा दिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग इरेशनल नंबर्स के साथ में काम करते हो। तो ध्यान रखना है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए स्क्वायर नंबर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो
2 और 3 के बीच में इरेशनल निकालना था, दोनों का स्क्वायर किया, 4 और 9 आ गया। 4 और 9 के बीच में आपको क्या करना है, कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आपको याद रखना है। तो बहुत से नंबर्स हो सकते हैं, 4 के बीच में 5 है, 6 है, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, ये सारे नॉन परफेक्ट हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे सॉल्व नहीं होगा। देन डेसिमल्स में भी ले सकते हो, 4.1, 5.1, ये सारे भी नॉन परफेक्ट ही हैं। वापस स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे तो अंडर रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर था, 2 आ गया। बीइंग अ परफेक्ट स्क्वायर आपका अंडर रूट 9 भी कितना हो गया, 3। बट रूट 5 एंड रूट 6 दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके वो अंडर रूट के अंदर रहेंगे, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड, सो दीज आर टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। सॉल्यूशन, तो जब भी आपको इरेशनल नंबर्स की बात होगी वहां पर परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का ध्यान रखना है, इरेशनल में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें क्या करना है, दो रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन टू इरेशनल, मतलब हमें रैशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन टू इरेशनल, ठीक। और क्योंकि हमको रैशनल चाहिए, दैट मींस हमको इस बार क्या चाहिए, हमें इस बार चाहिए ऐसे नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो मेथड सेम है आपका, हमें क्या लेना है, हमें रूट 2 लेना है, हमें लेना है रूट 3 और इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम मेथड, जब भी इरेशनल की बात आएगी, चाहे इरेशनल बीच में निकालना हो या फिर इरेशनल साइड्स पे हो, हमेशा आपको स्क्वायर ही करना है उन नंबर्स का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको करना है, यहां सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ नंबर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर एंड रूट 3 स्क्वायर। सबको पता होगा रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, ये आ गया 2, आपका ये आ गया 3। अब 2 और 3 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि रैशनल निकालना है। अब 2 और 3 के बीच में ऐसे नंबर्स जिन पे रूट लगाने पे सॉल्व हो जाएं। तो अब 2 और 3 तो खुद ही इंटीजर्स हैं, यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपको स्क्वायर्स नहीं लर्न होंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं बोलता हूं 225, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो अगर हम 2.25 ले लें, ये किसका हो जाएगा, ये 1.5 का स्क्वायर, और 2.25 इन दोनों के बीच में आता है, तो 15 से हमको ये नंबर मिल सकता है। मतलब अगर आपको स्क्वायर लर्न होगा तो आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल्स में। एक नंबर हो गया आपका 2.25, एक नंबर आपका हो गया। देन हमें तो दो रैशनल चाहिए, एक और नंबर है, अगर आप 17 को ध्यान करोगे, 17 भी है, 16 भी है, ठीक है। 18 आपका बड़ा हो जाएगा, तो 17 ले लो या 16 ले लो। 17 का स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 289, तो 1.7 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2.89, एंड 2.89 क्या होता है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो एक और नंबर है 2.89 जो 2 और 3 के बीच में भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसके बाद वापस सब पे स्क्वायर रूट लगा दो, रूट 2, रूट 2.25, रूट 2.89 एंड रूट 3। इस बार क्या हुआ, इस बार ये अंदर फंस गए। लास्ट क्वेश्चन में ये लोग बाहर आ गए थे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर थे, 2 और 3 तो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वापस ये अंदर फंस गए, लेकिन ये बाहर आ गए, ठीक है, मुस्कुराते हुए। ये आपके आ गया 1.5 और ये कौन है 1.7, ठीक है। हंस रहे हैं लोग कि हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो इरेशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स हमने इंसर्ट करा दिए। तो रैशनल नंबर्स हो इरेशनल नंबर्स चाहे जैसे हो, चाहे उनके बीच में इंसर्ट कराना हो या खुद बीच में इरेशनल को आना हो, स्क्वायर करने के बाद आपको ये करना है, परफेक्ट स्क्वायर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रैशनल डालना था तो हमने दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढे, सब पे वापस रूट लगाया, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर था वो अंदर ही रह गया और जो परफेक्ट स्क्वायर थे वो बाहर आ गए। तो रूट 2 एंड रूट 3 स्टार्ट में था, यहां पे लास्ट में भी वही है, लेकिन बीच में जो नंबर्स हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, दैट मींस रैशनल, ठीक है। ये मेथड देखो, सेम मेथड है। देन इंसर्ट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 7, सेम प्रोसेस। इरेशनल मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ढूंढना है, यहां पे आपको ढूंढना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इरेशनल आपको बीच में डालने हैं। तो फिर से मेथड सेम, रूट 3 हो गया एंड आपका हो गया रूट 7, दोनों का स्क्वायर कर देंगे जल्दी से, ठीक है। आपके रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपको मिल गया 3 और ये आपको मिल गया 7। अब 3 और 7 के बीच में आपको चाहिए इरेशनल, इरेशनल मतलब
नॉन परफेक्ट चाहिए, तो 3 और 7 के बीच में अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है और हमें चाहिए इरेशनल, तो 4 को हम नहीं लेंगे। हमें नॉन परफेक्ट चाहिए, तो मतलब हम 5 को ले सकते हैं और हम 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हो गए। वापस सब पे आप रूट लगा दो। सो √3 एंड √7, √5 एंड √6, सबका मूड खराब, क्योंकि सब अंदर फंस गए। ठीक है, मतलब दो इरेशनल नंबर्स के बीच में दो और इरेशनल नंबर्स वापस आ गए। तो ये मेथड था दो इरेशनल नंबर्स के बीच में और इरेशनल नंबर्स को इंसर्ट करने का। ठीक है, अल्टीमेटली जो तरीका था तीनों में सेम था, रैशनल के बीच में इरेशनल, इरेशनल के बीच में इरेशनल, या फिर दो इरेशनल के बीच में रैशनल। सब में मेथड सेम है। पहले स्क्वायर करेंगे, इरेशनल्स को इंसर्ट कराने के लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे, रैशनल्स को इंसर्ट कराने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। ये था क्लास आपका बेसिकली टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। देन आपके दो रैशनल या इरेशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल या इरेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट कराएंगे उस पर फोकस किया। क्या करना है अब आपको? हमेशा की तरह प्रैक्टिस करनी है जो पढ़ाया गया, बिकॉज बिना पढ़े, खुद बिना प्रैक्टिस किए, सिर्फ देख के आपको ये समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप एग्जाम्स के अंदर नहीं कर पाओगे। तो जितना पढ़ाया है उसी टाइप के क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से उठाओ एंड उनको परफॉर्म करो, वेदर यू आर इन ICSE 9th और CBSE 9th, या फिर अगर आप किसी और क्लास की भी हो, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको जो दिख रहा है वो आपके काम का है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर आपको सारी चीजें समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।